नवेली की जान जब खतरे में पड़ जाती है तो धवल को ना चाहते हुए भी नताशा को वापस बुलाने की सारी प्लानिंग बनाने पड़ती है। लेकिन सच में मुश्किलें इस कदर क्रिएट हो जाती है क्योंकि अभी की जब नवेली घर पे होती है तो वे जो भी हेतल ने इसके साथ में मुश्किलें देखी थी, अब ये भी चाहती है हेतल को सबक सिखाना, तो उसके ड्रिंक में एक करेला मिला देती है। हालांकि अब बहुत गुस्सा होती है हेतल जब उसे इस बात की सच्चाई पता चलती है और अब फैसला कर लेती है कि अब नवेली घर पे नहीं रहेगी, इसे हॉस्टल भेजना ही होगा। लेकिन जब इसका विरोध करती है पनाली तो वो उसके खिलाफ भी जाती है। लेकिन अब वो धवल को बुला करके भी ये सारी बातें बता देती है और हॉस्टल जाने की जब ये बातें जब सुनती है नवेली तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बिट्टू के पास जाने की जिद करती है। लेकिन तब तक तो ये बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं लोग। डॉक्टर तो सब समझ जाते हैं कि अब इनको चिंता देना सच में इनके जान पे खतरे बना सकता है। लेकिन जैसे नवेली घर आती है तो वो वापिस से खुद को और तबीयत खराब कराने की कोशिश करने लगती है। वो प्याज को लेकर के खुद को बुखार करवा लेती है और इस चीज से अब कहीं ना कहीं सबको मैनिपुलेट करने लगती है, सबको इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। तो उसे बिट्टू के पास जाना है और जब ये सारी बातें पता चलती है कि बिट्टू है कौन, उसके दोस्त है और अब उसका नंबर भी इसके पास में, तो ये चाहते हैं उससे बातें करना। तो प्रणाली तो बोल देती है कि तुम कैसे भी करके बस बिट्टू से इसका बात करा दो। ये कई बार फोन करता है लेकिन उससे फोन लगता नहीं क्योंकि वहां पे भी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। नताशा चाहती है वापस आकर के मिलना तो ये जिद करने लगते हैं। ये अपने ही दुकान से सामान चुराती है नवेली के लिए ताकि ये उसको गिफ्ट के रूप में देगी। शांतनु के लिए भी कई सारे रिश्ते आते हैं तो वो तो अपना रिश्ता ठुकरा देता है। तो मुश्किलें और ज्यादा ऐसे बढ़ती हैं क्योंकि अब जो भी उसका जीजा है ना, वो चाहता है कि अगर ये लड़की घर में रह रही है और तू आगे जाकर के शादी करने वाला है तो प्लीज भाई तो अभी शादी कर ले। वो सिंदूर जो भी चीजें होती है वो ला करके देता है और बोलता है कि नताशा का मांग भर दे और ये किस्सा यहीं पे खत्म कर। और अब शांतनु की भी मुश्किलें बढ़ जाते हैं क्योंकि एकाएक से इतनी जल्दी शादी कर लेना नताशा से उसकी मुश्किलें बढ़ा सकती है और उसको भी नहीं पता है कि नताशा इस चीज के लिए राजी होगी या नहीं, क्योंकि फिलहाल तो एंगेजमेंट तो हुई नहीं है और आगे की कहानी जाने राधा रानी वाला हाल हो जाता है। और अब बेचारा बहुत ही बड़ी मुश्किलें फंसते जा रहा होता है। तब तक इसे धवल का कॉल आता है और ये बोल देता है कि मेरी बेटी बिट्टू से मिलना चाहती है, तुम क्या उससे मिला सकते हो? अगर तुमने ये काम कर दिया तो सच में मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। अब जब नवेली से बिट्टू को मिलने की बात भी सुनता है तो बहुत खुश होता है क्योंकि नताशा भी यही चाहती है और नताशा की खुशी में ही शांतनु की खुशी है। तो वो फैसला करता है कि ठीक है, मिलना क्या, बातें करना क्या, मैं नताशा को लेकर ही वहां आता हूँ। लेकिन गलती से ये हो जाती है कि नताशा खुद ब खुद वहां पहुंच जाती है और अब गुड लोग जो सच्चाई सामने आती है और जो जाकर के सामने मिलती है ये तो बवाल खड़ी कर देती है। ये कल का ही पोस्ट सीन है। घर जाने के बाद में तमाशा ऐसे क्रिएट हो जाता है कि अब नताशा पे कई सारे इल्जाम फिर से लग जाता है कि नताशा ने इस घर को बर्बाद करने के बाद में वापस आ चुकी है। सबको तो लगता है कि नताशा ठीक है, वो नाटक कर रही है, लेकिन असलियत किसी को नहीं पता है। और जो नवेली के बॉन्ड उसके साथ में इस कदर क्रिएट हो चुका होता है कि किसी की बातों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये और ज्यादा ही मजेदार हो जाती है। देखो गुरु लोग, हमें क्या है, हमें स्टोरी लाइन से मतलब रखनी है तो नताशा धवल बस एक हो जाए और क्या ही चाहिए, बाकी सारी चीजें तो मजेदार हो ही रही है।